हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं राकेश और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी पर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल, और इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसको इसी क्लास के अंदर याद कर लेंगे। यदि आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक से आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप इस क्लास को एंड तक एंजॉय करिए। देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल। जब संविधान बन के तैयार हुआ तब इसके अंदर टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी और इसके बाद में इसमें अनुसूचियाँ जुड़ती चली गई और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। देखते हैं प्रथम अनुसूची। इस प्रथम अनुसूची में क्या दे रखा है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम संविधान के प्रथम भाग, प्रथम अनुच्छेद या प्रथम अनुसूची को देखते हैं तो इनमें सब में क्या दे रखा है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे भी याद रख लो, प्रथम यानी कि पहला और सबसे पहले क्या है? भारत। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अनुसूची। इस द्वितीय अनुसूची और तृतीय को हम बिल्कुल साथ में याद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे। द्वितीय अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है? विभिन्न संवैधानिक पद, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सभी के वेतन और भत्ते इस द्वितीय अनुसूची के अंदर दे रखे। ठीक है ना? क्या दे रखे हैं इसके अंदर? वेतन और भत्ते। और तृतीय अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है? इन्हीं संवैधानिक पदों के शपथ। ठीक है ना? वेतन और भत्ते किसमें दे रखे हैं? द्वितीय के अंदर, और तृतीय में दे रखे हैं शपथ। इन दोनों के अंदर जो है कई बार काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वेतन कौन से अनुसूची के अंदर है और शपथ कौन सी अनुसूची के अंदर है। तो इसको हम याद करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जॉब लगता है तो वो सबसे पहले किसकी मांग करता है? वेतन की, है ना? कि वेतन कितना दोगे। अगर वेतन उसको पसंद आता है तो ही वो जॉब को ज्वाइन करता है, यानी कि शपथ लेता है। तो सबसे पहले क्या देखता है? वेतन। ठीक है ना? यदि आपकी भी जॉब लगती है तो आप भी सबसे पहले क्या देखते हो? वेतन। वेतन के बाद यदि आपको वेतन पसंद आ रहा है तो ही आप उस जॉब को ज्वाइन करते हो, यानी कि शपथ लेते हो। ठीक है ना? इन दोनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची। इस चौथी अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है? राज्यसभा। हम जानते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2, है ना? लोकसभा और राज्यसभा। इसी राज्यसभा के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि राज्यसभा के अंदर किस राज्य से या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होगी। ठीक है ना? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होगी, है ना? और हम जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर सदस्य चुन के कौन भेजता है? राज्य की विधानसभा। ठीक है ना? और केंद्र शासित प्रदेश, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जिनके अंदर विधानसभा, तो ये भी जो है अपने सदस्य हैं इस राज्यसभा के अंदर चुन के भेजते हैं। तो आप इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है ना? देखो प्रथम में क्या दे रखा है? प्रथम क्या दे रखा है? भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भी देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बस इसके अंदर जो है राज्यसभा। इन दोनों को आप ऐसे याद करो, इन दोनों को साथ में याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पाँचवीं और छठी अनुसूची। इन दोनों को हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? पाँचवीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का विवरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन यहाँ दे रखा है। ठीक है ना? और नेक्स्ट जो है छठी, इसके अंदर जो है इसी अनुसूचित जनजाति का प्रशासन का वर्णन दे रखा है। ठीक है ना? ये क्या होगी? अनुसूचित जनजाति, जो कि विशेषते हैं कौन से राज्यों के अंदर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के अंदर जो है इस अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन दे रखा है। पाँचवीं अनुसूची के अंदर तो पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन दे रखा है, लेकिन छठे के अंदर सिर्फ इन 4 राज्यों के अंदर। कौन से राज्य? असम, है ना? मेघालय और त्रिपुरा, और कौन सा हो गया? मिजोरम। इनकी जनजातियों के प्रशासन का वर्णन दे रखा है। इन 4 राज्यों को हम कैसे याद रखें? काफ़ी बार इसके अंदर कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन से वो राज्य हैं। तो हम देखते हैं
तो हम इसको यहाँ पर मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, अपने पूर्वोत्तर राज्य हो गए। इसके अंदर जो है ये असम का हो गया, ये हो गया अपना असम, ठीक है ना, ये असम हो गया। यहाँ पर मेघालय हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, त्रिपुरा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। तो आप इसको ऐसे याद रखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। इन चारों के अंदर जो है इस छठी अनुसूची के अंदर इनके प्रशासन का वर्णन दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची के अंदर जो है विभिन्न अनुसूचियों के बारे में दे रखा है। देखो से 7 और से सूची, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सी अनुसूची दे रखी है, देखो संघ सूची, ठीक है ना, देखो संघ सूची और राज्य सूची, और क्या दे रखी है, संवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है कि संघ सूची में जो रखे गए विषय होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। वह राज्य सूची, इसके अंदर जो विषय रखे होते हैं इस पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और संवर्ती सूची है, इसके अंदर रखे गए विषयों पर इन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। यदि इन दोनों के बीच में टकराव होता है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है, किसमें, इस संवर्ती सूची के अंदर। और कई बार पूछे जाते हैं कि संघ सूची के अंदर कितने विषय रखे गए हैं। तो पहले जो है इसके अंदर 97 विषय रखे गए थे, वर्तमान में टोटल बढ़ करके 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची, इस राज्य सूची के अंदर जो है पहले 66 विषय थे, और घट करके इनकी संख्या कितनी हो गई है, 61 विषय। और संवर्ती सूची, इस संवर्ती सूची के अंदर जो है पहले जो है इसकी संख्या थी वो कितनी थी, 48 थी, और बढ़ करके कितनी हो गई, 52 विषय अभी इसके अंदर हो गई, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, 7वीं अनुसूची। 7 और 8 को आप ऐसे साथ में याद रख लेना बोले। इस 8वीं अनुसूची के अंदर क्या दे रखा है, भाषाएं, ठीक है ना। जब संविधान बन के तैयार हुआ तब इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई थी, टोटल 14 भाषाएं रखी गई थी, ठीक है ना, 14, जो कि बाद में बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई, 22 भाषाओं का। वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची के अंदर जो है 22 भाषाओं को दर्जा दिए गए हैं। तो फिर आप इनको ऐसे याद रख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम 9, 10, 11, 12 इन अनुसूचियों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इनको भी। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची, और इस 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा जाता है, और इसमें भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित विषय रखे जाते हैं, ठीक है ना। और हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 के अंदर, और उसके जस्ट अगले साल 1951 से ही पहला संविधान संशोधन किया जाता है और 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। संविधान निर्माण के बाद से ही जो है देश में भूमि बंदोबस्त से संबंधित समस्याएं देखी जा रही थी, और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा था। उसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो है प्रारंभ में इसमें रखे गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें रखे गए विषयों पर चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सरकारें अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इसका कुछ गलत प्रयोग कर रही थी, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि प्रारंभ में जो है इसमें रखे गए विषयों पर चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में इसमें रखे गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची जो है इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा जाता है, और इसमें दल बदल से संबंधित विषय रखे जाते हैं। दल बदल, क्योंकि उस टाइम जो है केंद्र सरकार के अंदर एक समस्या देखी जा रही थी कि देश के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे दल पार्टी बन गई थी, और किसी को भी जो बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जो इस पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव जीत लेने के बाद में अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो फिर इससे संबंधित कानून बनाए गए, और कहा गया कि आप जो है चुनाव से पहले अपनी पार्टी बदल सकते हो, दल बदल सकते हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में यदि आप पार्टी बदलते हो तो आपकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम 11वीं अनुसूची, और इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93, इसमें जो है 2 सन देखने को मिलती है ना, 1992-93, क्योंकि इस 1992 के अंदर से 73वें संविधान संशोधन को पेश किया गया था, और 93 में ये पास होकर के आया था, ठीक है ना। और इसमें कौन से विषय रखे गए थे, पंचायती राज से संबंधित विषय रखे गए थे,
पंचायती राज से संबंधित विषय रखे गए थे, जैसे कि गाँवों के अंदर साफ सफाई, सड़क निर्माण, कृषि, पशुपालन, ये सभी विषय रखे गए थे। और इसके अंदर कितने विषय रखे गए थे? टोटल 29 विषय रखे गए थे, ठीक है ना, कितने? 29। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची, और इस 12वीं अनुसूची के अंदर जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 के अंदर ही, ठीक है ना, 1992-93 के अंदर ही ये 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इसमें जो है नगर प्रशासन से संबंधित विषय रखे जाते हैं, और इसमें कुल 18 विषय रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखोगे आप इसे टेबल फॉर्म में याद रखिए, क्योंकि टेबल फॉर्म में याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। देख लीजिए, जैसे कि अनुसूची होगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं से अनुसूची, ठीक है ना। इसके अंदर देखो संविधान संशोधन को जो एक टेबल फॉर्म में याद कर लो, 1, 52, 73 और 74, 1, 52, 73 और 74। और इसके जो सन है वो कौन से हो जाएगा अपने? 1951, 1985, 1992-93 और 1992-93। और इसमें रखे गए विषय, सबसे पहले 9वीं अनुसूची में कौन से विषय रखे गए थे? भूमि बंदोबस्त यानी कि भूमि सुधार से। फिर नेक्स्ट है दल बदल, फिर पंचायती राज और नगर प्रशासन। ये दो तो वैसे आपको साथ में याद रह जाएंगे, और आप इनको दोनों को एक साथ में याद रख लो, ठीक है ना। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।